जितने भी गोल सेट किए थे ना, माशाल्लाह मेरे ऑलमोस्ट सारे गोल्स पूरे हो गए। ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करो कि आपकी आखिरत और दुनिया दोनों बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फर्स्ट मैकबुक बाय भी करती, मैं अपने स्टोर रूम से ही काम करती थी। अपने गोल्स के ऊपर काम कैसे करो जिससे कि आपके गोल्स अचीव हो जाएं। टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मैं 50,000 फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे करूंगी। सो मेरे 50,000 फॉलोअर्स नहीं हुए इंस्टाग्राम पे, मेरे हुए पूरे 75,000 फॉलोअर्स। आज के वेबिनार में मैं आपको बताऊंगी मेरे पर्सनल वेज गोल सेटिंग के, मतलब मैंने कैसे गोल सेटिंग स्टार्ट किया था, मैं किस तरीके से अपने गोल सेट करती हूँ, कैसे मैं उनके ऊपर काम करती हूँ जिससे कि मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखो मैं आपको बता रही हूँ अब से 2-3 साल पहले की बात। ऐसा होता था कि मैंने कोई गोल सेट किया, मैंने लिखा कि भाई मुझे इतने पैसे कमाने हैं या फिर मुझे ये बुक पढ़नी है, ये हैबिट डेवलप करनी है, ऐसे कोई भी मैंने गोल बनाया और फिर वो थोड़े दिन रहता था और फिर वो डिसअपेयर हो जाता था। तो मेरे साथ भी पिछले कुछ सालों से ऐसे ही हो रहा था। लेकिन अब ये जो ईयर चल रहा है ना, मतलब 2024, ये जो ख़त्म होने वाला है 2024, इसमें ऐसा हुआ है कि मैंने जितने भी गोल सेट किए थे ना, माशाल्लाह मेरे ऑलमोस्ट सारे गोल्स पूरे हो गए। शायद कोई 1-2% ऐसे गोल होंगे जो नहीं पूरे हुए, अदरवाइज ऑलमोस्ट मेरे सारे ही गोल्स पूरे हो गए जो मैंने इस साल बनाए थे। अब वो कैसे पूरे हुए, किस तरह से मैंने गोल सेटिंग करी, मतलब मैंने राइट गोल सेट किए, ऑब्वियसली ये भी मैटर करता है ना, कि हम गोल भी सही तरीके से सेट करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी गोल सेटिंग की है और किस तरीके से आपको गोल सेट करने चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस की, कि गोल सेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी आपको मैं। देखो आप एक चीज़ को समझना, एक बस होती है जिसमें हम सभी लोग यूजली ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब बस में अगर आप चढ़ते हो और बस में चढ़ के आप, जो बस का कंडक्टर है जब आपके पास टिकट के लिए आए, ठीक है, आप उसको बोलो, वो बोले भाई कहाँ का टिकट कटवाना है, आप बोलो कि भाई जहाँ ये बस जा रही है ना मुझे ले चलो, तो बस वाला आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई तुम डेस्टिनेशन बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है, ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो, है ना। और अगर आपने नहीं बताई कोई डेस्टिनेशन तो वो आपको नीचे ही उतार देगा, या फिर बोलेगा भाई हम तो वहाँ फला जगह जा रहे हैं चलो, और फिर हम वापस भी आएंगे। समझ रहे हो, मतलब या तो आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे जहाँ पे वो आपको लेके जाएगा, अदरवाइज वो आपको बस से नीचे उतार देगा। तो ये छोटा सा बस का सफर होता है जहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन पहले से सेट करके बैठते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है, बस में करना है, गाड़ी में करना है, किसी भी व्हीकल से ट्रैवल करना है, कभी ऐसा नहीं होता कि हम बिना किसी डेस्टिनेशन के चले जाएं, राइट। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारा कोई पर्पस होता है, हमारा कोई गोल होता है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी की जर्नी में देखें तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, कि हम कोई गोल ही सेट नहीं करते। तो देखो जब एक छोटे से ट्रैवलिंग के लिए गोल इंपॉर्टेंट है ना, तो भाई जिंदगी तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी शानदार चीज़ दी है, इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी दी है, दुनिया में आके कुछ अच्छा करने का मौका दिया है, और इसको हम ऐसे ही गुजार देते हैं पर्पसलेसली, रील स्क्रॉलिंग में, लोगों की गॉसिप करने में, इधर उधर लोगों की बातें सुनने में, हंसी मजाक में गुजार देते हैं, है ना। बट जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक में गुजारने के लिए नहीं है, ये ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करो कि आपकी आखिरत और दुनिया दोनों बन जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। अब मैं बात करूंगी गोल सेटिंग के वे की, भाई हम सही तरीके से गोल कैसे सेट करें। क्योंकि मान लो आपने ये सोचा कि भाई ठीक है मैं ना 1 साल में चांद पे पहुंच जाऊंगा, या फिर भाई मैं 1 साल में ना करोड़पति बन जाऊंगा। अभी आप कुछ नहीं हो, बिल्कुल जीरो पे हो, और आपने सोच लिया कि मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो देखो फिर ऐसा अगर आप गोल सेट करोगे जो कि बिल्कुल आपकी करंट सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट है, बहुत दूर है आपसे, तो उसको अचीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो गोल भी सही तरीके से सेट करना आना चाहिए, सही गोल सेट होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर सके। ठीक है, अब देखो गोल सेट करने का एक वे है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जब कोई इंसान गोल सेटिंग करता है तो वो इस तरीके का यूज़ करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ चूजिंग योर गोल्स। अब ये जो स्मार्ट है ना, इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें एस की, तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक गोल का क्या मतलब है, लेट सपोज आपको 2025 में, अगले 1 साल में अपना खुद का लैपटॉप लेना है, तो आपका कोई स्पेसिफिक गोल है कि भाई मुझे मेरा लैपटॉप बाय करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी 2024 के शुरू में ये गोल लिया था, बिकॉज मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं था, तो मैंने गोल लिया था कि मुझे लैपटॉप लेना है। और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मेरा जो लैपटॉप होगा दैट विल बी ए मैकबुक, मतलब वो एक मैकबुक होगा, एप्पल का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और मैंने ये चीज़ पहले से ही स्पेसिफिक करी हुई थी कि भाई मुझे लेना है तो मैं मैकबुक ही लूँगी, नॉर्मल लैपटॉप में नहीं लूँगी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फर्स्ट मैकबुक बाय भी कर चुकी हूँ, जिसके ऊपर मैं अभी आपको ये ट्रेनिंग दे रही हूँ, और पूरी अपनी अर्निंग से करी है। तो इस तरीके से आपको एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है। एस मीन्स स्पेसिफिक। एम, फिर एस के बाद आता है स्मार्ट में एम। एम का मतलब है मेजोरेबल। मेजोरेबल का मतलब है कुछ ऐसा सेट करो जिसको आप मेजोर कर सको। जैसे कि अभी लैपटॉप है, अगर आप कोई लैपटॉप बाय कर रहे हो, नॉर्मल लोगे तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार का आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप मैकबुक वगैरह ले रहे हो तो 1 लाख 1.5 लाख या फिर उससे महंगी भी होती है। अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि भाई
मुझे फॉर एग्जांपल 1.5 लाख की मैकबुक लेनी है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, तो मेजर कर लिया कि भाई इसके लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा आपने और कुछ सोच लिया, जैसे कि मेरा था कि मुझे अपना खुद का एक ऑफिस सेटअप तैयार करना है, क्योंकि पहले मैं अपने स्टोर रूम से ही काम करती थी, राइट। अब ये जो सेटअप आप देख रहे हो जिसमें मैं अभी ये शूट कर रही हूँ, ये मैंने खुद ही सब कुछ तैयार करवाया है विद माई ओन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये भी मेरा एक गोल था। अब मैंने इसमें लिख लिया था भाई चेयर आएगी, टेबल आएगी, इतना पैसा लगेगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा, पेंट होगा एंड ऑल। और जितना एक्सपेंस आया था लाइक समथिंग 1 लाख के अराउंड टोटल मिला करके, तो वो पैसे का मैंने सोचा कि भाई 1 लाख मुझे इसके लिए चाहिए। इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने लिए स्पेसिफिक गोल सेट किए और उनको मेजर कर लिया, ठीक है। फिर स्मार्ट के अंदर एम के बाद आता है ए, अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ऐसा है कि देखो, अगर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि बहुत अलग है, जैसे कि मान लो भी मैं अगर ऐसा सोचती, भाई अब तक मैंने कुछ नहीं कमाया था, जब 2024 शुरू हुआ था मैं शायद महीने का 4-5 हज़ार ही कमाती थी उस टाइम पे। उस टाइम अगर मैं ये सोच लेती कि भाई मैं डायरेक्ट अपने लिए ना एक बहुत अलग जगह में बहुत बड़ी ज़मीन लेकर वहाँ पे खुद का ऑफिस खोलूंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गोल ऐसा हो जाता जो कि मेरी करंट सिचुएशन से कुछ ज़्यादा ही हाई था, क्योंकि जाहिर अगर हम कहीं पर बहुत बड़ी लैंड लेते हैं, वहाँ पे ऑफिस बनाते हैं, तो लाखों रुपए का खर्चा आता, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे गोल बनाओ, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक के बाद आता है आर। आर का मतलब है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब है ऐसे गोल बनाओ जो आपकी लाइफ से रिलेवेंट हो। अब जैसे कि मेरा ही एग्जाम्पल है, ये जो मेरा ऑफिस का गोल था या फिर मेरे लैपटॉप का गोल था, ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे काम में ज़रूरत है, जो कि मेरी लाइफ से रिलेवेंट है, तो मैंने रिलेवेंट चीज़ों के गोल लिए, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे काम करने में भी मज़ा आया और भाई फिर मैंने वो अचीव भी किए, ठीक है। और सेशन को पूरा देखना, आपको मैं बताऊंगी मैंने अचीव कैसे किया और आप कैसे अचीव करने के लिए सही प्लान बनाओगे और सही तरीके से काम करोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आता है टी, SMART, स्मार्ट। तो टी का मतलब है टाइम बाउंडेशन। आपके पास एक टाइम बाउंडेशन भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सोचा था ना कि मैं 1 साल में ये सब चीज़ें करूंगी, भाई वैसे मेरे और भी गोल्स थे, बट मैंने ये आपको 2 का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने भी टाइम बाउंड कर लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको अपनी फर्स्ट कार बाय करनी है, और कार भी आपको बाय करनी है जिसकी वैल्यू हो लगभग 25 लाख, है ना। ऐसे आपने सोचा कि भाई मुझे 25 लाख तक की अपनी पहली कार बाय करनी है। अब 25 लाख तक की पहली कार बाय करने के लिए मैं मैं 2 साल में कर लूँगा, इतना काम करूँगा कि मैं 2 साल में कर लूँ या 1 साल में कर लूँ, या फिर जैसे भी आपका है उस हिसाब से आप एक टाइम बाउंड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से सही गोल सेट होते हैं कि भाई वो गोल आपके स्पेसिफिक भी हो, वो गोल आपके मेजरेबल भी हो, आपके गोल अचीवेबल भी हो, रेलिवेंट भी हो, और उनके साथ एक टाइम भी बाउंड हो। ऐसा नहीं है कि गोल बना के छोड़ दिए भाई पूरे अगले चाहे 5 सालों में हो जाए चाहे 10 सालों में हो जाए, फिर वो कभी पूरे नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें अपने गोल सेट करने शुरू करना है। शुरुआत में आप इस तरीके से काम करना। अब मैं आपको बताऊंगी एक्शन प्लान, मतलब अपने गोल्स के ऊपर काम कैसे करो जिससे कि आपके गोल्स अचीव हो जाएं, ठीक है। मैं आपको मेरे एग्जांपल से समझाऊं। जैसा कि आपको पता है मैं अभी ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। जब 2024 शुरू हुआ था उस टाइम की बता रही हूँ मैं आपको बात, तो मैं इस बिज़नेस से 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये महीना ही कमा रही थी। इसी बिज़नेस से मेरे पास एक अर्निंग सोर्स है, ठीक है, तो मैं इतने पैसे उससे कमा रही थी, इतने पैसे मैं निकाल ले रही थी, 4-5 हज़ार 6 हज़ार समथिंग, ठीक है। अब जब ये साल शुरू होने वाला था, मतलब ये मैं लास्ट ईयर दिसंबर की बात बता रही हूँ, 2023 के दिसंबर की, जब 2024 शुरू होने वाला था, तो उस टाइम पर मैंने अपने गोल सेट किए। मैंने लिखा भाई मुझे सबसे पहले एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा फ़ोन भी चाहिए, और अच्छा भाई मुझे अपना सेटअप भी चाहिए, ऑफिस सेटअप चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे उस टाइम पे चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि भाई अगले साल के अंदर अंदर मैं ये चीज़ें अचीव करके रहूँगी, मैंने लिख लिया। अब मैं अचीव कैसे करूँगी, जाहिर है उसके लिए पैसा लगना था। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए मुझे चाहिए थे 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे ये सारे गोल्स पूरे करने के लिए। इतने पैसे में मेरे ये गोल्स पूरे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लड़की महीने का 5-6 हज़ार रुपये निकाल रही है, अगर वो पूरे साल काम करती है तो 12 महीनों में कितने होंगे, लगभग 60-70 हज़ार रुपये ही निकलते। अगर मैं उस हिसाब से देखती जितना मैं उस टाइम पे काम कर रही थी, तो 60-70 हज़ार रुपये निकल रहे थे। और आपको पता है कि हर इंसान की लाइफ के भी एक्सपेंस होते हैं, लाइक फैमिली एक्सपेंसेस भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। तो सब कुछ मैनेज करना मतलब एक इम्पॉसिबल सा ही था। लेकिन फिर भी मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं कितना ज़्यादा काम करूँगी। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पे अगर मैं 2 घंटे काम कर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं 4 घंटे काम करूंगी। अगर उस टाइम पे मेरी नॉलेज का लेवल इतना था, तो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी नॉलेज का लेवल यहाँ लेके जाऊंगी, क्योंकि जैसे मेरी नॉलेज बढ़ेगी, जैसे मेरी मेहनत बढ़ेगी, तो मेरी जो इनकम है वो बढ़ेगी। अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ूंगी। तो मैंने इस तरीके से काम किया कि पहले मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, अपनी मेहनत के ऊपर काम किया, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, जिससे कि मेरे गोल अचीव हो सके। तो अब हमें क्या करना है,
हमने अपने गोल लिख लिए, अब हमें उसके लिए एक सॉलिड प्लान बनाना है। सॉलिड प्लान मतलब ऐसा प्लान जिससे कि हमारे गोल अचीव हो सके। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, लाइक आप एक यूट्यूबर हो और आपका गोल है कि भाई मुझे अपने फर्स्ट 100K पूरे करने हैं एक साल में। ठीक है, अभी मेरे पास 2000-3000 सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे एक साल के अंदर 100K करना है। अब 100K करने के लिए जाहिर है आप ऐसा तो है नहीं ना लोगों से जा जा के जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाओगे। आपको एक अपने वीडियोस का प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, कैसे मैं लोगों की लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करूं। ठीक है, जिससे कि भाई मेरे पास में जो है वो ऑडियंस आए, मुझे पसंद करे, मुझे फॉलो करे और मेरे फॉलोअर्स बढ़े। उसी तरीके से मान लो आप किसी बिजनेस में हो, लेट सपोज आप एक सेल्स के बिजनेस में हो, आपने टारगेट लिया कि मुझे मेरा पहला 20 लाख या 10 लाख हिट करना है एक साल में। ये 6 महीने में जितना भी आप टाइम लेना चाहो, टाइम बाउंड करके आपने टारगेट ले लिया। अब अगर आप 20 लाख का रेवेन्यू या 10 लाख का रेवेन्यू क्रिएट करने का सोच रहे हो 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में, तो आपने क्या किया, आपने पहले देख लिया कि अब मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी। जब आप ये सोचोगे मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी, अब आप ये देखो कि वो सेल्स कहाँ से आएंगी। जब आप ये देखोगे वो सेल्स कहाँ से आएंगी, तो फिर आप उस वे के ऊपर काम करो कि भाई ये सेल ऐसे आएंगी, फिर मैं इनको ऐसे क्लोज करूंगा, फिर मेरा ऐसे 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 करके रेवेन्यू कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने करंट प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाना है कि कैसे आप अपने यानी कि गोल सेट कर लो, उसके बाद उसके लिए प्लान बनाओ ताकि गोल अचीव हो सके। क्योंकि देखो गोल सेट हो गया, मैंने माना आपने लिख लिया कि भाई मैं ना पहले 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अपने कंप्लीट करूंगा एक साल में। बट उसके लिए आपने पूरे साल अच्छे वीडियोस ही नहीं डाले, डाले वीडियोस बट थोड़े बहुत। अगर आपने अच्छे वीडियोस नहीं डाले तो क्या आपको कोई फॉलो करेगा, सॉरी क्या आपको कोई सब्सक्राइब करेगा? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है गोल्स बनाओ भी और उनके ऊपर काम भी करो। ठीक है, अब देखो हो सकता है पहले आपने कुछ साल ऐसे ही गुजार दिए हो, मतलब ना लाइक सोच के रिजोल्यूशन में इन सब चीज़ों में, बट इस बार जब आप अपने 2025 के गोल्स लिखोगे ना बैठकर, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप सही तरीके से गोल सेटिंग करो। जैसे कि मैंने बताया, एक बार इस तरीके को यूज़ करके देखना। पहले गोल्स बनाना स्मार्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में उसके लिए एक प्लान बनाना कि अब मैं इसको अचीव कैसे करूँगा। क्योंकि देखो प्रोसेस सब ज़्यादा मैटर करती है, रिजल्ट आएंगे अच्छे ही आएंगे। अगर आपकी प्रोसेस अच्छी जाएगी तो रिजल्ट आपके ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैंने ये भी सोचा था कि भाई मैं अपना इंस्टाग्राम जो है वो लाइक मुझे अपना इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है दिसंबर में लगभग मेरे 3000 के समथिंग फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टाग्राम पे पिछले साल। ठीक है, और मैं ज़्यादा मतलब कंटेंट मेरा वायरल वगैरह नहीं जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मैंने सोचा था कि भाई चलो मैं इसको ना ग्रो करूंगी। ठीक है, और मैं ना अगले एक साल में 50,000 तक अपना फॉलोवर बेस लेके जाऊंगी। उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मैं 50,000 फॉलोवर्स अपने इंस्टाग्राम पे करूंगी। ठीक है, सो जब मैंने सोचा कि मुझे अपने इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोवर्स कंप्लीट करने हैं, अब उसके लिए ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं लोगों से बोलूँ मुझे फॉलो कर दो, मेरे अकाउंट को फॉलो करो, मेरे अकाउंट को फॉलो करो, तो जाहिर है कोई फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो मैंने किस चीज़ पर फोकस किया, मैंने फोकस किया राइट स्ट्रेटजी पर, मैंने फोकस किया अच्छे कंटेंट पर, अच्छे स्टोरीज पर, लाइक अच्छे तरीके से लोगों से बात करने पर। मान लो अगर कोई कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेरी उठा रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे, उसको सही से रिप्लाई देने पे, कमेंट कोई कर रहा है तो उसको रिप्लाई देने पे, ऐसे मैंने फोकस किया। ठीक है, ताकि लोग मुझसे कनेक्ट हो सकें। जब मुझसे लोग कनेक्ट हुए, उन्होंने मुझे फॉलो किया, सो मेरे 50,000 फॉलोअर्स नहीं हुए इंस्टाग्राम पे, मेरे हुए पूरे 75,000 फॉलोअर्स। और अभी साल खत्म भी नहीं हुआ, तो एक साल के अंदर 75,000 हुए, जबकि मेरा टारगेट 50,000 था। पता है क्यों है? क्योंकि मैंने जो गोल्स बनाए थे ना अपने, उन गोल्स के साथ में मैंने एक सॉलिड प्लान भी बनाया था। ठीक है, और उस प्लान के ऊपर फिर मैंने काम भी किया था। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे ना, गोल सेट करोगे, एक अच्छा प्लान बनाओगे और उसके ऊपर सही तरीके से काम करोगे, तो आपके जितने भी गोल है ना, सारे गोल आपके बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप अपने बढ़िया से गोल्स बनाओगे और उनके ऊपर इस साल में काम करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में और अच्छे टॉपिक के साथ में।